अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातु। रमज़ान मुबारक का बरकत वाला फजीलत वाला कीमती महीना शुरू होने जा रहा है, तो आइए जानते हैं कि रमज़ान के मुबारक महीने की क्या फजीलत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के मुबारक महीने के बारे में क्या क्या हदीसें बयान फरमाई हैं। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए कि रमज़ान का महीना मुझे और आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी है। अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं तो आप किसको बुलाते हैं? जो आपका अपना होता है। तो अल्लाह हमसे राज़ी है, तभी तो हमें रमज़ान का मुबारक महीना दे रहा है। तो सबसे पहली बात ये है, माइंड से निकाल दीजिए कि अल्लाह आपसे नाराज़ है, क्योंकि शैतान हमें अल्लाह से मायूस करने के लिए इस तरह की बातें दिल में डाल देता है कि साहब अल्लाह तो आपसे नाराज़ है, तभी तो परेशानी आ रही हैं, तभी तो प्रॉब्लम आ रही हैं। तो ये बात अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह मुझसे और आपसे राज़ी है, तभी अल्लाह हमें रमज़ान के इतने करीब ले आया। और सबसे खुशकिस्मत होता है, स्पेशल पर्सन होता है वो शख्स जिसको रमज़ान का मुबारक महीना मिलता है। सबको नहीं मिलता रमज़ान का महीना। रमज़ान का मुबारक महीना उनको मिलता है जिनको अल्लाह पसंद करता है और जो खुश नसीब होते हैं। इसका अंदाज़ा अभी भी हमें नहीं है। जैसे एक छोटे से बच्चे को बचपन में माँ बाप की मोहब्बत समझ में नहीं आती, वो स्कूल जाता हुआ रोता है क्योंकि वह समझता है कि माँ बाप तो नफ़रत करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो माँ बाप की मोहब्बत होती है। तो ऐसे ही अभी दुनिया के अंदर हमें दुनिया नज़र आती है। रमज़ान की फजीलत, रमज़ान की बरकत और अल्लाह की मोहब्बत हमें समझ नहीं आई। ये रमज़ान का मिलना अल्लाह की मोहब्बत है। अपने बंदों के साथ रमज़ान का पा लेना ये अल्लाह का प्यार है, ये अल्लाह की बख्शिश के इशारे हैं। और सबसे खुश नसीब वो शख्स जिसको रमज़ान का महीना मिला और बार बार मिला। इसलिए सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन, कि अल्लाह के तूने रमज़ान का बरकत वाला महीना हमें न सबको अता फरमा दिया और एक और अता फरमा दिया, वरना हम और आप तो इतने गुनहगार हैं कि अल्लाह की रहमत हमें मिलने अल्लाह हमें अपना कोई इनाम से नवाजे, क्योंकि हम तो बहुत गुनाहगार हैं। नमाज हम छोड़ते हैं, कुरान हम छोड़ते हैं, अल्लाह के अहकाम को हम तोड़ते हैं, कुरान मस्जिद। अल्लाह ताला इसी वजह से एक आयत में बयान भी फरमाता है 14वें पारे के अंदर कि अगर अल्लाह ताला तुम्हारे जुल्म और तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हें फ़ौरन अजाब दे देता, ना तो तुम में से कोई जिंदा नहीं बचता, लेकिन अल्लाह ढील देता है, अल्लाह मोहलत देता है तौबा के लिए, जहन्नुम से बचने के लिए। तो ये रमज़ान का मिल जाना ये अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, उसका फजल है, उसका करम है। और रमज़ान का कितना बाबरकत वाला महीना है। एक हदीस में आप लोगों को सुनाना चाहती हूँ, बड़ी हदीस है और इस हदीस के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान की फजीलत को बयान फरमाया। हज़रत अली सलाम इरशाद फरमाया, एक मर्तबा सहाबा इकराम को खुतबा देते हुए कि तुम पर एक महीना आ रहा है जो बहुत बड़ा और बहुत मुबारक महीना है। इसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीनों में से बढ़कर है। ये मैं अल्लाह के नबी की हदीस को आपको सुना रही हूँ, सुनिएगा। अल्लाह ताला ने इसके रोज़े का फ़र्ज फरमाया और इसकी रात के कायम को सबाब की चीज़ बनाया है। जो शख्स इस महीने में कोई नेकी करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करेगा, ऐसा है जैसे गैर रमज़ान फ़र्ज़ को अदा किया, और जो शख्स इस महीने में किसी फ़र्ज़ को अदा करेगा वो ऐसा है जैसे गैर रमज़ान में 70 फ़राइज़ अदा किए। ये महीना सब्र का है और सब्र का बदला जन्नत है। ये महीना लोगों के साथ गमखारी करने का है। इस महीने में मोमिन का रिज़्क़ बढ़ा दिया जाता है। जो शख्स किसी रोज़ेदार की इफ्तार कराए उसके लिए गुनाहों की माफ़ होने और आग से खुलसी का सबब होगा और उसे रोज़ेदार के सबाब के बराबर सबाब होगा, मगर उस रोज़ेदार के सबाब से कुछ कम नहीं किया जाएगा। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, हम से हर शख्स इतनी ताकत नहीं रखता कि रोज़ेदार को इफ्तार कराए, तो ये फजीलत तो मालदारों को मिलेगी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये सवाब पेट भरकर खिलाने पर मौकूफ़ नहीं है, बल्कि अगर कोई बंदा एक खजूर से रोज़ा इफ्तार करा दे तो या घूट पानी या एक घूट लस्सी का पिला दे तो अल्लाह ताला उस पर भी ये सवाब रहमत फरमाएंगे। ये ऐसा महीना है, इसका अव्वल हिस्सा अल्लाह की रहमत है, दरमियानी हिस्सा मगफिरत है और आखिरी हिस्सा जहन्नुम की आग से आज़ादी का है। जो शख्स इस महीने में अपने गुलाम और नौकर के बोझ को हल्का कर दे तो अल्लाह ताला उसकी मगफिरत फरमा देते हैं और आग से आज़ादी अता फरमाते हैं। इस महीने में 4 चीज़ों की कसरत किया करो।
हुजूर ने फरमाया, जिनमें से 2 चीज़ें अल्लाह की रज़ा के लिए हैं और 2 चीज़ें ऐसी हैं जिनसे तुम्हें चाराई कार नहीं। पहली 2 चीज़ें जिनमें से तुम अपने रब को राज़ी करो वो कलमा तौबा और इस्तिग़फ़ार की कसरत है, और दूसरी 2 चीज़ें ये हैं कि जन्नत की तलब करो और जहन्नुम की आग से पनाह मांगो। जो शख्स किसी रोज़ेदार को पानी पिलाए, अल्लाह ताला उसको मेरे हौज़ से ऐसा पानी पिलाएंगे जिसके बाद जन्नत में दाखिल होने तक उसे प्यास नहीं लगेगी। ये एक हदीस है। तो रमज़ान के महीने नेकियों का सवाब इतना बढ़ता है कि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर और एक नफल सुन्नत नमाज का सवाब 1 फ़र्ज़ के बराबर, रोज़ेदार की इफ्तार कराने का सवाब बिल्कुल ऐसे जैसे रोज़े रखने वाले का सवाब मिल रहा है और उसके सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि पानी पिलाना रोज़ेदार को ये भी इतना बड़ा सवाब का काम है कि हौज़े कौसर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हुजूर के हाथों जामे कौसर हम सबको नसीब फरमाएगा। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, ये रमज़ान की फजीलत है और हुजूर अलैहिस्सलाम रमज़ान के महीने में खूब इबादत किया करते थे। इतनी इबादत फरमाते थे कि आप हदीस सुनेगा, इस महीने में हुजूर अलैहिस्सलाम की इबादत और रिजायत का आलम कैसा होता था। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयार हो जाते थे खूब कि अब जम के इबादत करनी है और अपने बिस्तर पर तशरीफ़ लाते। यहाँ तक कि रमज़ान गुजर जाता यानी ना कि बराबर हुजूर आराम फरमाते बिस्तर को छोड़ देते थे। कहते हैं ना कि कोई आदमी हद से ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो क्या कहते हैं, भाई साहब इसने तो सोना ही ख़त्म कर रखा है। तो ऐसे ही हुजूर अलैहिस्सलाम बिस्तर छोड़ देते थे और इबादत में मशगूल हो जाते थे और पूरे रमज़ान हुजूर बिस्तर पर तशरीफ़ नहीं ले जाते थे। ये आका की इबादत का हाल है। तो हम जैसे गुनाहगारों की कितनी इबादत करना चाहिए। ऐसे ही एक हदीस में आता है कि जब रमज़ान का महीना आता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत इतनी फरमाया करते थे कि इबादत के अलावा बस कोई और काम की तरफ तवज्जो ही नहीं फरमाते थे। लेकिन जब रमज़ान की आखिरी 10 रातें आती तो सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ताला फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 दिनों में जो इबादत फरमाते थे वो बाकी दिनों से भी बड़ी हुई होती थी कि अब तो बिल्कुल आराम ख़त्म। अब आइए मैं आपको वो हदीस सुनाती हूँ जिसमें रमज़ान की फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ताला रिवायत की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ में 5 चीज़ें ख़ास तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं दी गई। नंबर 1, उनके मुँह की व अल्लाह के नज़दीक मुस्क ज़्यादा पसंदीदा है। जैसे एक माँ को अपने बच्चे से प्यार होता है ना, तो उसका थूक, उसका बलगम, उसकी नाक माँ को बुरी नहीं लगती ना, ऐसे ही हमें अपने बच्चों का देखा हुआ झूठा भी बुरा नहीं लगता क्योंकि मोहब्बत की वजह से। तो इस हदीस में अल्लाह की मोहब्बत को बयान किया गया है कि जैसे एक माँ अपने बच्चे की चीज़ों से नफ़रत नहीं करती, बदबू माँ को अच्छी लगती है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा है ना, हाथ से नाक साफ़ कर देती है, तो अल्लाह भी अपने बंदों से इतनी मोहब्बत करता है कि रोज़ेदारों के मुंह से जो बदबू होती है अल्लाह वो मुस्क से ज़्यादा पसंदीदा है। रोज़ेदार के लिए फ़रिश्ते दुआ करते हैं, यहाँ तक कि इफ्तार के वक्त तक दुआ करते हैं। अंदाज़ा कीजिए जब हम सहरी करते हैं तब से लेके रोज़ा इफ्तार करने तक फ़रिश्ते रोज़ेदारों के लिए दुआ करते हैं। कितनी बड़ी बात है। जन्नत हर रोज़ रोज़ेदारों के लिए सजा दी जाती है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि अन करीब मेरे नेक बंदे मस्कत अपने ऊपर से हटाकर तेरी तरफ आएंगे, यानी अल्लाह जन्नतें सजा देते हैं कि ये रोज़ेदारों के लिए है। कितनी बड़ी बात है। इस महीने में सारे शयातीन कैद कर दिए जाते हैं और लोग रमज़ान में उन बुराइयों की तरफ नहीं पहुंच सकते जिनकी तरफ गैर रमज़ान में जा सकते हैं। देखिए आप रमज़ान में बड़े से बड़ा गुनाहगार भी है ना, तो वो गुनाहों को छोड़ देता है और अगर करता भी है तो वो बहुत डर डर के करता है। सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, अच्छा रमज़ान की आखिरी रात में रोज़ेदारों की मग़फ़िरत की जाती है। आखिरी रात में तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया कि क्या ये सबे कद्र है? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि दस्तूर ये है कि मज़दूर को मज़दूरी काम ख़त्म होने के वक्त दी जाती है। आप किसी मज़दूर से काम कराते हैं तो जब उसका टाइम पूरा हो जाता है उसको आप मज़दूरी देते हैं। तो ऐसे ही जब आखिरी रोज़ा होता है, आखिरी रमज़ान की रात होती है, तो अल्लाह ताला रोज़ेदारों को उजरत देता है। और उजरत क्या है? रोज़ेदारों की मग़फ़िरत। अल्लाह कहते हैं, जाओ बंदो, मैंने तुम सबको माफ़ कर दिया। आप अलैहिस्सलाम का इरशाद है, जो शख्स बगैर किसी शरई उज़्र के एक दिन रमज़ान का रोज़ा छोड़ दे और फिर तमाम उम्र के रोज़े भी रखे
तो उसके एक रोज़े का बदला नहीं हो सकता। यानी रमज़ान के रोज़े का, रमज़ान के एक रोज़े की फजीलत इतनी है कि कोई शख्स अगर रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ दे जानबूझकर, फिर वो सारी ज़िंदगी रोज़े रखता रहे, इसकी क़ज़ा में सारी ज़िंदगी नफल रोज़े रख कर गुजारे, तब भी वो रमज़ान के एक रोज़े के सवाब को नहीं पा सकता। हज़रत उबैदा रदी अल्लाह अन्हु ताला फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना, रोज़ा इंसान के लिए ढाल है, जब तक कि वो उस ढाल को ख़राब ना कर दे, जब तक कि वो अपनी ढाल को फाड़ ना डाले। तो सहाबा ने पूछा, क्या आपस में सहाबा ने पूछा कि इसका क्या मतलब है कि ढाल को फाड़ने का? तो इस हदीस के तशरीफ में लिखा हुआ है कि ढाल फाड़ने का मतलब यह है कि रोज़ेदार जब तक गुनाह ना करे, यानी रोज़ा जो है वो जहन्नुम से बचने के लिए ढाल है, रोज़ा रोज़ेदारों को जहन्नुम में नहीं जाने देगा। हाँ, अगर रोज़ेदार अपनी इस ढाल को फाड़ दे यानी गुनाह करे, क्योंकि वो बहुत सारी हदीस से पता चलता है कि बहुत सारे रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़ा रखने का कोई सवाब नहीं मिलता, वो भूखे पैसे रहते हैं बस पूरे दिन। हाँ, उनका फ़र्ज़ अदा हो जाता है। वो कौन से रोज़ेदार हैं जो रोज़ा रखने के बाद गुनाहों से नहीं बचते? तो मेरे अजीज़ भाइयों, रोज़ा रखने के बाद गुनाहों से बचना बहुत ही ज़रूरी है। हज़रत अबू हुरैरा अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि 3 आदमियों का दुआ रद्द नहीं होती। एक रोज़ेदार जब वो रोज़ा इफ्तार करते वक्त मांगता है, दूसरा आदिल बादशाह, तीसरा मजलूम इंसान। तो रोज़ेदार जब रोज़ा इफ्तार के वक्त दुआ मांगता है तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। हज़रत उमर इब्न खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, रमज़ान में अल्लाह ताला का जिक्र करने वाला बख्श जाता है और इस महीने में अल्लाह ताला से मांगने वाले बेमुराद नहीं होते। तो अल्लाह ताला से रमज़ान के महीने में खूब मांगना है। रमज़ान का महीना अल्लाह से मांगने का महीना, रमज़ान का महीना ज़िक्र का महीना, रमज़ान का महीना कुरान की तिलावत का महीना, रमज़ान का महीना अल्लाह के मनाने जन्नत हासिल करने का महीना। हज़रत ज़ैद इब्न खालिद रज़ी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने रोज़ेदार का रोज़ा इफ्तार कराया या किसी गाजी को सामान जिहाद दिया उसके उतना ही अजर मिलेगा। यानी रोज़ेदार का इफ्तार कराने पर रोज़ा रखने का ही सवाब मिलता है। इफ्तार कराने वाले के सवाब में से कोई कमी नहीं की जाती। तो रमज़ान की रातें भी मग़फ़िरत से भरी हुई, सवाब भरी हुई। रमज़ान का महीना ये अपने नाम अमाल को नेकियों से भरने का महीना है। रमज़ान का महीना जन्नत को हासिल करने का महीना है। रमज़ान का महीना दुनिया और आखिरत का कामयाबी हासिल करने का महीना है। इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों और बहनों, रमज़ान का एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक सेकंड बहुत कीमती है। रमज़ान को वसूलने की पूरी कोशिश कीजिए और ये इरादा कर लीजिए कि रमज़ान के 24 घंटे को मैं बहुत तवज्जो और सही तरीके से गुजारने की कोशिश करूँगी। फजूल चीज़ों से बचिए, जितना हो सके अपना टाइम इबादत में लगाइए। चलते फिरते जिक्र अस्कार, कोई भी लम्हा, कोई भी मिनट रमज़ान का आपका अल्लाह के ज़िक्र से कम खाली नहीं गुजरना चाहिए। तो ये कुछ फजीलत वाली हदीसें थी जो रमज़ान के मुतल्लिक मैंने आपको सुनाई। मुझे उम्मीद है कि रमज़ान की फजीलत से रमज़ान का शौक़ आपके दिल में मज़ीद बड़ा होगा। इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरों को फ़ायदा हासिल हो और आपको भी इसका सवाब मिलता रहे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिले।